ये कहानी है एक मेहनती बाप की जिसके 4 बेटे थे। उस आदमी की एक कपड़े की दुकान थी। वो अपने कपड़े की दुकान पर बहुत मेहनत किया करता था और महीने के आखिर में वो जितने भी पैसे कमाता उसके 3 हिस्से किया करता था। एक हिस्सा अपने बच्चों की तालीम के लिए, दूसरा हिस्सा घर खर्च के लिए और तीसरा हिस्सा घर बनाने के लिए। वो हर महीने ऐसा ही किया करता था, लेकिन कभी ऐसा होता था किसी महीने कमाई ज्यादा होती और किसी महीने कमाई कम होती तो वो आदमी कहता कि घर के खर्चे में से तो पैसे कम नहीं कर सकता, ना ही मैं बच्चों की तालीम के जो पैसे हैं उसमें से कुछ कम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घर भी तो बनाना है। तो मैं अब जल्दी दुकान खोलूंगा और देर से दुकान बंद करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता। सुबह सवेरे जल्द अज जल्द वो अपनी दुकान खोलता और रात तक उस दुकान पर मेहनत करता। जब वो घर आता तो उसकी बीवी कहती कि आप इतनी मेहनत ना किया करें, घर का खर्चा तो सही से चल ही रहा है, बच्चों की तालीम भी ठीक से चल रही है, आप इतनी मेहनत करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इतने परेशान ना हुआ करें। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे एक घर बनाना है, हमारे 4 बेटे हैं, तो क्या हम सारी जिंदगी इस 2 कमरों के मकान में ही रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए हम घर बनाएं ताकि वो वहाँ आराम से रह सके। तो उसकी बीवी कहती है कि आप इतनी मेहनत करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, मगर वो शख्स नहीं मानता और वो बहुत मेहनत करता है। सुबह सवेरे जल्द अज जल्द वो अपनी दुकान खोलता और रात को देर से बंद करता। उसका एक दोस्त कहता है कि तुम तो ना दोस्तों यारों के पास मिलने आते हो, ना तुम कोई गपशप करने आते हो, इतना भी क्या मसरूफ हो गए हो? तो वो कहता है कि मुझे अपनी दुकान में से 3 हिस्से निकालने होते हैं, एक घर के खर्चे के लिए, दूसरा बच्चों की तालीम के लिए और तीसरा हिस्सा मुझे एक घर बनाना है उस घर के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे 2 कमरे का मकान अच्छा खासा तो है, तुम्हें अब घर बनाने की इतनी परेशानी क्यों है? तो वो शख्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए एक घर बनाओ, मेरे 4 बेटे हैं, जब ये बड़े होंगे, इनकी शादियाँ होंगी तो उन्हें घर की जरूरत होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए घर बनाऊं। तो वो उसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं, तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे, वो शादी करेंगे तो वो अपने लिए खुद घर बनाएंगे। तो वो शख्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने 4 बेटों को सेटल कर दूं ताकि वो खुश रहें। इसी तरह से 25 साल गुजर जाते हैं। उस शख्स के सारे बेटे बड़े हो जाते हैं। वो शख्स एक जमीन पर 4 फ्लैट बना चुका होता है, 4 बेटों के लिए एक अलग अलग। 4 बेटे शादी करके उन घरों में रह रहे होते हैं, 4 के अलग अलग मकान होते हैं और वो शख्स अपने वही पुराने 2 कमरों के मकान में रहता है। उस शख्स के बेटे अपने बाप को हर वक्त यही कहते कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बस एक घर ही तो बना के दिया है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो उनका बाप उनसे कहता है कि मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें तालीम दिलवाई और तुम्हारे लिए घर भी बनवाया, अब आगे तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। लेकिन उस शख्स के बेटे अपने बाप से जबान दराजी करते और हमेशा यही कहते कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बस ये घर ही तो बना के दिया है, आप हमारे लिए कुछ रुपया पैसा रखते ताकि वो हमें काम आता, हम कोई बिजनेस करते और आगे बढ़ते। तो उनका बाप कहता कि मैंने तुम्हें तालीम दी है ताकि तुम आगे बढ़ सको, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेहनत करो। तो वो अपने बाप को कोसते रहते। एक दिन वो शख्स अपनी बीवी को एक खत देता है और उससे कहता है कि जाओ ये खत अपने बेटों को जाके दे दो। वो औरत अपने बेटों के पास जाती है और उन्हें ये खत देती है। बड़ा बेटा खत खोलता है और पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटो, मेरे दादा और परदादा ने मेरे लिए बहुत सारे हीरे और सोना छोड़ा था और वो मुझे खजाने की पेटी देकर मरे थे। वो खजाने की पेटी मैंने तुम्हारे उसी घर की जमीन के नीचे दफन किया है जहाँ तुम रहते हो। उस पेटी में बहुत सारे हीरे हैं और बहुत सारा सोना है, अगर तुम चाहते हो तो तुम उसे निकाल लो। 4 बेटे जब ये सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हमारे बाप ने ये सारा खजाना जमीन के अंदर दफन करके रखा है। 4 बेटे आपस में मशवरा करते हैं और मशवरे के बाद ये फैसला करते हैं कि ये हम घर तुड़वा कर जमीन के अंदर से खजाना निकालेंगे। 4 बेटे अपना घर तुड़वा देते हैं और जमीन की खुदाई करवाते हैं। पूरा घर तुड़वाने के बाद और जमीन की खुदाई करवाने के बाद वो ढूंढते रहते हैं, मगर वहाँ से कोई खजाना नहीं निकलता। वो अपने बाप के पास आते हैं और बड़े ही गुस्से से अपने बाप को कहते हैं कि हमने जमीन की खुदाई तक करवा दी, हमारे घर तक तुड़वा दिए, मगर कोई खजाना नहीं निकला।
बोला तो उनका बाप कहता है कि हमेशा तुमने तो यही कहा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने तो तुम्हें घर बनवा कर दिया था, अब तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ अपना घर अपने लिए खुद बनाओ, और अब तुम बड़े हो गए तो मेरी तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। चारों बेटे ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अपने ही बने हुए घरों को तुड़वा दिया, जबकि हमारे बाप ने हमें घर तो बनवा के दिए ही थे। तो इसीलिए कहते हैं कि बाप बाप होता है, वो अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, तो बाप की कदर किया करो, ना कि हमेशा उन्हें मलामत कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें उनका एहसास तक नहीं होता। ये हमारी गलती है जो हमें माननी चाहिए।